साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। साथियों, इतिहास आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। इतिहास अगर हम देखते हैं तो सृष्टि के उद्भव से लेके वर्तमान समय तक हर ताकतवर वर्ग कमजोर वर्ग से उनके धन संपत्ति और जमीन को हड़पने की कोशिश करता है। वर्तमान समय की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों के साथ मिलकर या गलत तरीके से किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपना करके लोगों के जमीन हड़पने का अक्सर प्रयास करती है और इस तरह के मामले कई देशों में है, भारत के कई हिस्सों में है। झारखंड राज्य जो कि भारत सरकार के लिए खनिज संपदा का मुख्य स्रोत है, या यूं कहें कि खनिज संपदा के लिए भारत झारखंड पर निर्भर है और झारखंड के खनिज संपदा पर पूरे विश्व की नजर होती है। झारखंड में कई सारी कंपनियां हैं जो कि खनन के क्षेत्र में काम करती हैं। साथियों, मैं बताता चलूं कि पूरे भारत में जो कंपनीज के द्वारा किसी भी तरीके से तिगड़म भिड़ा के गरीब लोगों की जमीन हड़प लिए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही आपको शायद नहीं देखने को ऐसा मिला होगा कि लोगों के जमीन सरकार ने वापस दिलाया हो। लेकिन झारखंड राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक शानदार कदम उठाया है, जो कि आदिवासियों की जमीन जो गलत तरीके से हड़प ली गई थी निजी कंपनियों के द्वारा, उसे वापस करने के लिए उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। जी हां साथियों, जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे तो आदिवासियों में और अनुसूचित जातियों में, माफ कीजिएगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य सभी गरीब तबकों में एक बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा थी, खास करके वैसे वर्ग पर जिस पर सदियों से अत्याचार हो रहा था, उनके जमीन गलत तरीके से छीने जा रहे थे। तो जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे तो एक उम्मीद की किरण जगी थी। अब उस उम्मीद को साकार करते हुए हेमंत सोरेन जी ने कदम बढ़ाया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन जी ने जमीन वापसी को लेकर के क्या क्या कहा है। जो पूरी रिपोर्ट आई है मैं अभी आपको बता देता हूं, आप जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। झारखंड में जमीन से जुड़े विवाद को अस्थायी समाधान की दिशा में राज्य सरकार काम करेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसकी घोषणा की। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में उन्होंने कहा कि हर जमीन का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जमीन को लेकर ढेर सारे विवाद सुनने को मिलते हैं, उन विवादों से कैसे निपटा जाए इसे लेकर हम प्रयासरत हैं। जिस तरीके से जमीन माफिया आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं, उन सभी पर अब अंकुश लगेगा। विभिन्न योजनाओं में जमीन से जुड़े विवादों पर सीएम हेमंत सोरेन जी ने कहा कि झारखंड सरकार तमाम जमीन से जुड़े विवादों का संज्ञान लेते हुए इसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करेगी। अलग राज्य होने के बाद इस दिशा में सोच विचार किसी ने नहीं किया है। नतीजा यह है कि आए दिन गड़बड़ी देखने को मिल रही है। बहुत सारी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। साथियों, बताता चलूं कि हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के पसेरिया मौजा में ज्वाइंट चेंबर कंपनी रेहाने कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापस होगी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी सह मंत्री चंपई सोरेन ने यह आदेश दिया है। ज्ञात हो कि JSW स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेहाने कोल कंपनी में हिस्सेदार हैं। इन कंपनियों पर इकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई उन्हें वापस करने का फैसला पीठासीन न्यायालय ने दिया है। साथियों, मैं बता दूं कि मंत्री चंपाई सोरेन ने पीठासीन न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत कुल 26 रैयतों के 56.88 एकड़ जमीन वापस करने की बात कही है।
इसके तहत हकीम सोरेन समेत अन्य 6 रैयतों को 5.29 एकड़, फागू मांझी समेत 4 अन्य रैयतों को 3.49 एकड़, दे एम का मांझी को 1.6 एकड़, करनी देवी समेत 6 रैयतों को 17.28 एकड़, अजय सोरेन को 5 अन्य रैयतों को 20.46 एकड़, जगदीश मांझी को 5.10 एकड़, राजेंद्र सोरेन समेत अन्य 3 रैयतों को 3.66 एकड़ भूमि वापसी की जाएगी। साथियों, हेमंत सोरेन जी के द्वारा आदिवासियों को जो गलत तरीके से आदिवासियों की जमीनें हड़प ली गई थी, हथियार ली गई थी, उन्हें वापस करने के लिए ये जो कदम उठाया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं और आपका इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे काम करने का तरीका पसंद आता है, चैनल अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।